ये मेरी ज़िंदगी का आखिर है, मेरा दर्दनाक अंत। लेकिन मेरी ज़िंदगी सपनों से भरी थी। मुझे पढ़ाई करनी थी, पढ़ लिख कर कुछ बनना था, अपने पैसे कमाने थे। सारी ज़िंदगी गरीबी में गुजार देने वाले माँ बाप की हर ज़रूरत पूरी करनी थी, लेकिन मैं इनमें से कुछ भी नहीं कर पाई। गृह प्रवेश करो बेटा। तन्वी को खुश रखना सनी। हो काका। अब तन्वी तुम्हारी वाइफ है, उसकी खुशी की जिम्मेदारी अब तुम्हारी। ठीक है। अब लेकिन काका नकुल दादा नहीं दिख रहे। दादा अरे वो किसी काम में फंसा हुआ है, आ जाएगा। मैं ना बहुत थक गई हूँ और मुझे नींद भी आ रही है। बैठो बेटा। पापा, ये इस घर में शादी करके आ गई है ना, यहाँ रहने लगी है ना, इतना काफी नहीं है जो अभी हमारे साथ बैठकर खाना भी खाएगी। गीता चुप रहो। मैं क्यों चुप रहूं? अगर तुम्हें चुप रहना है ना तो तुम चुप रहो, लेकिन मैं तो बोलूंगी, क्योंकि अगर मैं भी नहीं बोलूंगी ना तो ये दोनों हमारे सर चढ़ जाएंगे। भाभी आप ये क्या बोल रही हैं? तू तो चुप ही रह। कल तक ना नौकरों के बराबर हैसियत थी तेरी इस घर में, और आज साथ में बैठ के खाना खा रहा है। वजह पता है ना तुझे, या फिर शादी हो गई उसी में खुश है? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है बहू? पापा, अगर ये इस घर में रहेगी ना तो मैं यहाँ नहीं रह सकती। ठीक है, अपनी बीवी के लिए नया घर देख लो और वहां जाकर रहो। पापा मैं कोई पापा नहीं, तन्वी कहीं नहीं जाएगी, वो इसी घर में रहेगी। तन्वी, भाभी क्या बोल रही थी? किस बारे में बात कर रही थी? बोलो। वो मैं आपको कल ही सब बता देना चाहती थी, लेकिन बता नहीं पाई। क्या? जब पैसे नहीं होते तो आता क्यों है वड़ा पाव खाने? खा लिया और अभी कहता पैसे नहीं है करके। चल निकल। अरे रुको। हमारे बच्चे कहाँ है हमारे बच्चे? क्या किया? क्या किया? आप मुझसे पूछ रहे हो मैंने क्या किया? अरे आपने क्या किया मेरे साथ? साहब, आप पर भरोसा किया था हमने। यही गलती हो गई हमारी, यही गलती हो गई। इन बड़े लोगों के ऊपर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए था। ऐसे अपनी नई दुल्हन को कोई मारता है क्या? मुझ पे भरोसा किया है ना, भरोसा किया है ना, तो फिर भरोसे को कायम भी रखना सीखो। देख बेटा, हम तुझे कुछ नहीं कहेंगे,
तू बस खाली ये बता दे कि वो गन कहाँ है। अंकल मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे पास कोई गन नहीं थी। सर इसने कहीं फेंक दिया है और अभी नाटक कर रहा है। अमन, अमन, तू क्या तुझे अपनी माँ बहन की चिंता तेरी एक गलती की वजह से तेरी माँ कितनी परेशान हो रही है। तू चाहता है और परेशान हो? नहीं ना, फिर हमें बता दे कि वो गन कहाँ है और अपनी माँ के साथ घर चला जा। अंकल मैंने उसको टेम्पो के नीचे फेंक दी थी। बेटा किसने दी थी तुम्हें गन? पड़ी भी नहीं थी अंकल। अब फिर से झूठ बोल रहा है। इसका ये मतलब है कि ना तुझे अपनी माँ से प्यार है ना तुझे घर जाना है। सच बोलेगा? बोल। माँ के लिए कर रहा था, माँ की तबीयत बहुत खराब रहती है, घर में दवाई के लिए पैसे नहीं है। 1.5 महीने पहले सब क्या हुआ? सब पैसे दे रहा था। पैसे? कौन से पैसे? सब अभी गाड़ी धोया ना साहब। फ्री फंड में तो तुझे कोई 1 रुपया भी नहीं देगा। तो भैया आप भी कुछ काम दे दो, मैं कुछ भी कर लूंगा। कुछ भी करेगा? हाँ भैया। तू जेल चला जाएगा तो मैं जिंदा रहूंगी क्या? तुझे यही करना था, तू मुझे दवाई की जगह पे जहर क्यों नहीं दे दिया? बट वो गन उस लड़के ने तुझे दी थी ना? हाँ। किस लिए दी थी? मर्डर करने के लिए। तन्वी, क्या हम सब कुछ भूल के एक नई शुरुआत कर सकते हैं? मुझे पता है कि आप ये सब कुछ क्यों कह रहे हैं, काका के प्रेशर में आकर ना, लेकिन इन सब की कोई जरूरत नहीं है। तन्वी ऐसी बात नहीं है। वो उस दिन मुझे सच में बहुत गुस्सा आ गया था। तुम खुद ही सोचो, ऐसी बातें सुन के कोई भी इंसान नॉर्मल रिएक्ट कर पाएगा क्या? तन्वी, मैं उस दिन के लिए सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम मुझ पे थोड़ा भरोसा करो प्लीज। तन्वी, तन्वी क्या हुआ? काका बधाई हो, बधाई हो। ये लीजिए मिठाई खाइए। हाँ लेकिन भैया किस खुशी में, मतलब ये अरे मिठाई? आप मुंह मीठा करिए बस। अरे बात क्या है ये तो बताओ। अरे भैया पहले आप मिठाई खाइए। आप दादा बधाई हो, आप काका बनने वाले हैं। तन्वी पेट से है। अरे भाभी ये लीजिए मिठाई खाइए। ये बच्चा नहीं हो सकता। क्या? सुना नहीं तुमने? एबॉर्शन करना पड़ेगा, ये बच्चा नहीं हो सकता, समझे? भैया ये मेरी बीवी है, बच्चा होगा या नहीं होगा ये मैं डिसाइड करूंगा। बोलो बाबा जगदाप की जय। बाबा जगदाप की जय। बाबा बहुत साल हो गए शादी को, बच्चे का अभी तक चेहरा नहीं देखा। बाबा कुछ तो करो। अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम सब बाबा के दरबार में आए हो। अगर तुम संतान चाहती हो तो सच्चे हृदय से तुम्हें एक विशेष पूजा करनी होगी, बिना किसी संदेह के। बाबा आप जैसे बोलेंगे वैसे मैं करूंगी। बाबा जगदाप की जय। बाबा जगदाप की जय। बाबा जगदाप की जय। बाबा जगदाप की जय। अंकल भैया इसी एरिया में लेकर आते थे, घुमाते थे और कहते थे कि यही किसी का मर्डर करना है। बताया तो होगा ना किसका मर्डर करना? किसी दुर्गा का नाम लेते थे। दुर्गा? पूरा नाम बताया उसने?
सर दुर्गा तो आदमी औरत दोनों हो सकते हैं। मुझे लगता है हमें ये कोई कहानी सुना रहा है। शिरके, हो सकता है कि इसको भी कहानी सुनाई गई हो। फिलहाल इस एरिया में जितने भी दुर्गा नाम के लोग हैं, मर्द और औरत, सबसे बात करो। ठीक है सर। नकुल, नकुल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रिलैक्स रिलैक्स। देखो, इतना भी डरने की जरूरत नहीं है भाभी। क्योंकि वैसे भी तुम्हारे पति और ससुर दोनों बाहर गए हैं। बस वही दोनों नहीं है जो यहाँ रहते हैं, और भी लोग हैं जो यहाँ आके रहने लगे हैं। अच्छा, उस तन्वी से इतना डरती हो क्या? क्यों आए हो ये बताओ। मैं तो बस ये देखने आया था कि अब इस घर में नई बहू आई है और अब बच्चा भी आने वाला है, तो ऐसे में तुम्हारी क्या हालत है? लेकिन तुम दोनों को देखकर ऐसा लग तो नहीं रहा कि कुछ ठीक हालात है। अच्छा, सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। 5 साल हो गए और मुझे बच्चा नहीं हुआ, और वो कल की आई छोकरी, वो इस घर को वारिस देगी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी नकुल, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो, मेरे पास एक प्लान है। प्लान? सर उस एरिया में टोटल 4 दुर्गा नाम के लोग हैं, जिसमें से 3 औरतें हैं और 1 आदमी है। मेरी सभी से बात हुई है सर। इनका आपस में दुश्मनी का कोई एंगल सामने नहीं आया, और सर ना ही ये ऐसे लोग हैं जिन्हें मारने के लिए 5 लाख की सुपारी दी जाए। और सर सिद्धू नाम के किसी भी लड़के का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला। देखो, उस लड़के ने अमन को गन दी, ट्रेनिंग कराई, रेकी की। अब इतनी सारी मेहनत वो यूं ही तो नहीं करेगा, और उसने टारगेट का नाम पता भी नहीं बताया, ताकि फंसने का चांस कम से कम रहे। उस एरिया की पेट्रोलिंग टाइट करो। अगर वहाँ कुछ होने वाला है तो होने से पहले रुकना होगा। सर, लड़की का नाम तन्वी कामत है। पेट पर मल्टीपल टाइम स्टैबिंग की गई है सर। मर्डर वेपन गायब है। सर ये मेरा भतीजा है सनी, तन्वी इसी की वाइफ है। कब हुआ ये तन्वी के साथ? करीब 6 साढ़े 6 बजे के आसपास घर जाने के लिए निकला था, तभी देखी थी डेड बॉडी। घर जाने के लिए निकले थे मतलब जब मर्डर हुआ तो आप यहीं थे? जी सर, अपने कैबिन में था। अपनी सारी प्रॉपर्टी के बिजनेस इसी फार्म हाउस से ऑपरेट करता हूँ। आपके यहाँ पे मर्डर हो गया और आपको पता भी नहीं चला? सर मेरे सर में दर्द था इसलिए मेडिसिन लेकर सो गया था। बाहर क्या हुआ मुझे पता ही नहीं चला। तन्वी यहाँ कर क्या रही थी? शायद मुझसे मिलने आई। शायद मतलब? जो सुबह से मुझे फोन कर रही थी। ये सब कैसे हुआ? सर ये मेरे देवर है नकुल, बोरीवली में रहते हैं। सनी, तन्वी से तुम्हारी क्या बात हुई थी फोन पे? जी साहब, मैंने फोन नहीं उठाया था। क्यों? सर दरअसल तन्वी पिछले 1 महीने से अपने माँ बाप के पास रह रही थी। झगड़ा चल रहा था? किस बात पे? जी वो ये कौन है? तन्वी के माँ बाप है सर। इंद्रजीत साहब के फार्म हाउस पर मैं माली का काम करता था। तन्वी मेरी इकलौती बेटी थी। एमकॉम में कॉलेज में टॉप किया था उसने। मैंने साहब से तन्वी की नौकरी के लिए बात की तो साहब ने उसे अपने ही पास रख ली। मुझे लगा अब तन्वी की जिंदगी बन जाएगी, साहब उसे अपनी बेटी की तरह रखेंगे।
लेकिन क्या? 4 महीने पहले साहब ने तन्वी का रेप किया। क्या करें आप? छोड़िए। कोई रेप वेप नहीं किया है मैंने, बल्कि तन्वी ने अप्रोच किया था मुझे। बैठिए बैठिए। कहना क्या चाहते हैं आप? सर, उस दिन एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलने की पार्टी थी फार्म हाउस पे। मैंने शराब पी रखी थी, तब तन्वी ने खुद सामने से प्रोवोक किया था मुझे। सर, आपकी सिग्नेचर्स। नशे में था मैं, मुझे कुछ होश ही नहीं है कि हो क्या रहा था। मतलब आपके हिसाब से तन्वी ने आपको सामने से अप्रोच किया, आप दोनों के बीच में रिलेशन बने, और इतना सब होने के बावजूद भी आपने तन्वी की शादी अपने भतीजे से करवा दी। और क्या करता, मेरे सामने को रास्ता ही नहीं छोड़ा बाप बेटी ने। अरे मुझे क्यों फंसा रहे हो भाई? जो भी हुआ उसमें तन्वी की भी गलती थी। ये सब मैं नहीं जानता साहब। मैं तो बस इतना जानता हूं कि आपने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। अच्छा, एक काम करते हैं, आप सीधे सीधे बता ही दो, कितना पैसा लोगे? पैसे से काम नहीं चलेगा साहब। अब आपको तन्वी से शादी करनी पड़ेगी। बेटी के रेप का सौदा कर रहे थे? सौदा नहीं कर रहा था साहब, तन्वी की बर्बाद जिंदगी को वापस संवारने की कोशिश कर रहा था। उसकी भलाई भी इसी में थी। उसकी भलाई उसी वक्त पुलिस स्टेशन आके रिपोर्ट करने में थी। वो जाना चाहती थी साहब, वो जाना चाहती थी पुलिस स्टेशन में, लेकिन इस आदमी ने उसे जाने नहीं दिया। मैं बस इतना जानती कि उस घटिया इंद्रजीत, उसने मेरे साथ गलत किया था बाबा। मुझे बस उसे सजा दिलानी है बाबा। बाबा, मैं पुलिस के पास जाऊंगी। आप भी चलिए। जा पुलिस के पास। और वापसी में मेरे लिए कफन लेके आना। ये क्या कर रहे हो? हाँ तो समझा इसको। साहब बहुत बड़े आदमी हैं, हम लोग कुछ भी कर ले कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे उनका। और बदनामी होगी वो अलग, फिर तू फांसी पे लटकना और मैं भी लटकूंगा फांसी पे। साहब मैं तो बस तन्वी का भला चाहता था। तन्वी का भला चाहते थे या अपना? चलिए मान लेते हैं कि इस रेप केस के बहाने नारायण और तन्वी आपकी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रहे थे, तो फिर तन्वी की शादी आपके भतीजे सनी से क्यों हुई, आपके बेटे से क्यों नहीं हुई? सर, वो नारायण मेरे पीछे पड़ा था कि मैं उसकी बेटी तन्वी से शादी कर लूं, और पापा का क्या है, वो तो करवा भी देते, पर मैंने ही मना कर दिया। दरअसल मैं डर गया था, मैंने नकुल से कहा शादी करने को, लेकिन जब इसने मना कर दिया तो मैं सनी से शादी करवा के इस मामले को जल्द से जल्द निपटाना चाहता था बस। तुम शादी के लिए कैसे मान गए? इंद्रजीत साहब ने सनी को बताया ही नहीं था कि उन्होंने तन्वी का रेप किया है। सनी को भी धोखे में रखा उन्होंने, और सनी ने इसकी सजा तन्वी को दी। मतलब तुम तन्वी के साथ मारपीट करते थे? सर मेरी जगह अगर कोई और होता, उसके साथ भी ऐसा धोखा हुआ होता तो वो भी यही करता। लेकिन सर ऐसा सिर्फ एक ही बार हुआ था। मुझे जब से पता चला था कि तन्वी प्रेग्नेंट थी, तब से मैं उसका उतना ख्याल रखता था जितना तन्वी खुद अपना ख्याल नहीं रख पाती थी। तन्वी प्रेग्नेंट थी? हाँ, लेकिन सर वो मेरा बच्चा नहीं था, वो काका के रेप का रिजल्ट था। जुबान पे लगाम दो सर। क्या जुबान पे लगाम दूं? क्या वो काका का बच्चा नहीं था क्या? सर ये लोग ना तन्वी और उसके बच्चे को मारने के लिए ना कुछ भी करने को तैयार थे। डॉक्टर सब ठीक तो है ना? पढ़ी लिखी हूँ, फिर भी प्रेगनेंसी में बिना प्रिस्क्रिप्शन की दवा कैसे ले ली? एक बार कॉल तो कर सकती थी। दवा? कौन सी दवा? मेरे सिर में दर्द था तो मैंने गीता भाभी से दवाई मंगा ली थी। क्या बकवास कर रहा है तू सनी? अगर मुझे उसे चोट पहुंचानी होती ना तो मैं उसे हॉस्पिटल लेकर नहीं जाती। मेरे सामने ना इतना शरीफ बनने का नाटक मत करो। सर तन्वी और उसके होने वाले बच्चे को बचाने के लिए ना मैं खुद तन्वी को तन्वी के माँ बाप के घर तक छोड़ के आया था। लेकिन तन्वी को हमारे घर छोड़ने का भी कोई फायदा नहीं हुआ।
आखिर उसका बच्चा गिर ही गया। कैसे? कैसे क्या साहब, ऐसी हालत में इतनी परेशान थी वो, हमेशा डरी हुई रहती थी बच्चा कैसे बचता साहब। और फिर बच्चा गिरने के बाद वो सन्नी भी बदल गया। आंटी ऐसा है, अपनी बच्ची को ना आप लोग संभालो। आप ही लोग संभालो। सन्नी बेटा। और फिर तब से तन्वी हमारे साथ रह रही थी। तन्वी आज फार्म हाउस पे क्या करने गई थी? पता नहीं साहब, जब वो घर से निकली तब मैं सो रही थी। सारे झगड़े फसाद की जड़ तन्वी का होने वाला बच्चा था, जो 1 महीने पहले गिर गया। फिर तन्वी की सुपारी देने की जरूरत किसे पड़ी? सर, तन्वी के फार्म हाउस विजिट करने का मोटिव भी पता करना पड़ेगा। आखिर वो अचानक वहां पहुंची कैसे? और दूसरा इंद्रजीत, सर उसका फार्म हाउस भी उसी एरिया में है जहां पर अमन और सिद्धू रेकी कर रहे थे। ये मर्डर के समय सनी ने जो अपनी लोकेशन बताई थी, वेरीफाई करो। सर, फार्म हाउस की सीसीटीवी फुटेज। उस बच्चे अमन को सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं। सुपारी किलर को आइडेंटिफाई करने में शायद उससे मदद मिल जाए। अंकल, यही भैया है, इन्होंने ही मुझे बंदूक दी थी। पक्का? हाँ अंकल। सर, और आगे भी। इसको जानते हो? नहीं अंकल। चल साहब, अब तो निकलवा दीजिए इस स्टोरी से। कितनी मदद कर रहा है ये तो अब आप लोगों की। माँ के इलाज के लिए कर रहे थे ना ये सब? माँ का इलाज अब सरकार करवा रही है। आगे से कोई गलत काम नहीं करना, ठीक है? हाँ अंकल। एक बात समझ में नहीं आई, अगर रेकी फार्म हाउस की हुई थी तो मर्डर तन्वी का क्यों हुआ? वो तो वहां रहती भी नहीं थी। फिर के पता करो कि रेकी सिर्फ फार्म हाउस की हुई थी या तन्वी के ससुराल की भी की गई थी। और ये लड़का सिद्धू देखने में तो गर्दुल्ला ही लग रहा है। वो जिस एरिया में अमन से मिला था वहां के सारे गर्दुल्लों को उठाओ। अब सिद्धू के बारे में ज्यादा जानकारी वही लोग देंगे। ठीक है सर। सर, ये तन्वी के ससुराल के बाहर का सीसीटीवी फुटेज है। सर, ये वही लड़का है जो उस दिन फार्म हाउस में भी झांक रहा था। तन्वी का एक्स बॉयफ्रेंड अंकुर नाम है इसका। तन्वी और अंकुर एक दूसरे को चाहते थे, शादी करना चाहते थे। उनकी शादी से हमको भी दिक्कत नहीं थी साहब, लेकिन फिर तन्वी को सन्नी से शादी करनी पड़ी। और ये बात अंकुर को बिल्कुल हजम नहीं हुई थी साहब। सर, मैं कह तो रहा हूं सर कि मैं तन्वी के इन लॉस के घर गया था सर, लेकिन मैंने उसको नहीं मारा सर। सर, मैं तो अपनी आंखों से देखने गया था सर कि उसने पैसों के लिए मुझे छोड़कर किसी और के साथ शादी कर ली है। जब अपनी आंखों से देख लिया तो मार दिया? नहीं सर, मैं सच कह रहा हूं सर, मैंने उसे नहीं मारा। तन्वी को मारने की धमकी दे के आया था ना तू? सर वो मैं गुस्से में बोल के आया था सर। सर, मैं तो उसको भुलाने की कोशिश कर रहा हूं सर, मैंने उसको नहीं मारा। ये देख, ये फार्म हाउस के बाहर ये जो झांकने की कोशिश कर रहा है, ये तेरा भूलने का स्टाइल है। तन्वी ने मुझको वहां पे बुलाया था सर। तन्वी, तुमने शादी कर ली है, फिर इन सब बातों का क्या मतलब है? लेकिन मेरे लिए मायने रखता है। तुम मुझे बताओ, क्या मेरे साथ भाग चलोगे तुम? तन्वी, तुम शादीशुदा हो और भागने की बात कर रही हो? वो शादी एक धोखे की शादी है और मुझे उसमें नहीं रहना। धोखे की शादी मतलब? तुम फौरन वहां पहुंचो, मिलकर बताऊंगी। ये देखिए सर, ये तन्वी ने मुझे एड्रेस भेजा था सर। बहुत परेशान थी सर वो, इसलिए मैं उससे मिलने गया था। बाहर से झांक रहा था क्योंकि फार्म हाउस के अंदर जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। थोड़ी देर वेट किया, वो नहीं आई तो मैं वापस लौटकर घर पे चला आया सर। लेकिन मैंने उसको नहीं मारा सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। सर, अगर तन्वी को भागना होता तो अंकुर के साथ डायरेक्ट ही भाग जाती। फार्म हाउस पे वापस क्यों जाती? सर, उसका वापस आने का कुछ अलग ही पर्पस है। और सर, इतने लड़ाई झगड़े के बाद भी सनी इंद्रजीत के घर ही रह रहा है। अगर सर तन्वी सच में भाग जाती तो सनी के साथ मिलकर नारायण उसका नाम लेके इंद्रजीत को ब्लैकमेल करता है। सर,
किसने मारा मेरे बच्चे को? साहब, जाने अमन रात में कब उठा और बाहर गया। सुबह बस्ती के लोग टॉयलेट के लिए गए थे, इसे मरा हुआ देखा साहब। शिरके, कहीं ऐसा तो नहीं कि अमन जानता था कि इंद्रजीत की सुपारी किसने दी है और उसने हमसे झूठ बोला और इसी राज को राज बनाए रखने के लिए अमन को मार दिया? सर मुझे तो लगता है कि हमने अमन को जुवेनाइल से निकाल के गलती की है। ना हम इसे बाहर निकालते और ना ही इसकी मौत होती। हमने अपना काम किया है शिरके। बस्ती के लोगों से पूछताछ करो किसी ने कुछ देखा है क्या, और सिद्धू को ढूंढो। जल्द से जल्द वो लॉकअप के अंदर होना चाहिए। ओके सर। सर तन्वी के सेल से लास्ट कॉल तन्वी ने अंकुर को ही की थी, बट सर ये सेकंड लास्ट कॉल इंटरेस्टिंग है। ये देखिए सर, इंद्रजीत के घर की मेड लता को। सर जब हम सीसीटीवी देखने पहुंचे तो लता का बिहेवियर थोड़ा अजीब था, जैसे वो कुछ जानती हो और कुछ छिपा रही हो। और सनी की लोकेशन क्या है मर्डर के टाइम? सर सनी के फोन की लोकेशन साइट की है, जैसा कि उसने हमें बताया था, लेकिन इंद्रजीत का फोन 4 बजे से 6 बजे तक फार्म हाउस में नहीं था, बल्कि वहां से थोड़ी दूर गणेश नगर की। बोल। 10 लाख मिलने वाले थे मुझे मेरे काम के, लेकिन मेरा हाथ कांपता है इसलिए निशाना नहीं लगता है, इसलिए मैंने उस लड़के को पकड़ा था। उसे पैसों की ज़रूरत थी और मुझे काम करने वाले की। कितने बच्चों की जिंदगी खराब की ऐसे? पकड़ पकड़ के काम कराया, काम खत्म तो बच्चा खत्म, जान ले ली। नहीं साहब, मैंने अमन को नहीं मारा। तन्वी की सुपारी किसने दी? तन्वी की नहीं साहब, वो तो उस बुढ़े की सुपारी मिली थी। किस बुढ़े की? वो फार्म हाउस में था ना, इंद्रजीत। अमन को तूने टारगेट का नाम दुर्गा बताया था, झूठ बोला था? हाँ साहब। तो ये जब सुपारी इंद्रजीत की थी तो तन्वी को क्यों मारा? देख लिया था उसने तेरे को? नहीं साहब, मैंने उसको नहीं मारा, वो पहले से वहां मरी पड़ी थी। इंद्रजीत की सुपारी किसने दी? बाबा जगताप ने। बेटा एक काम आया है, करोगे? क्या बाबा? ये तुम्हारा बाबा जगताप क्यों मरवाना चाहता था इंद्रजीत को? ये तो बाबा की महिमा है, उनसे ही पूछिए। कहाँ मिलेगा ये बाबा? बाबा तो अंतर ध्यान हो गए। क्या हो गए? अंडरग्राउंड। मैडम, सनी तन्वी का फ़ोन नहीं उठा रहा था, इसीलिए तन्वी ने मुझे फ़ोन किया था उसके बारे में पूछने के लिए। तो मैंने उसे बता दिया था कि वो फार्म हाउस गया हुआ है। बस या कुछ और भी? देखो, कुछ और भी जानती हो तो साफ साफ बता दो, फिर जब मैं दूसरे तरीके से पूछूंगी ना तो बहुत तकलीफ होगी, समझी? सर मैं इसे जानता भी नहीं हूँ, फिर ये क्यों मारना चाहेगा मुझे? वो तो जब पकड़ा जाएगा तो पता चलेगा। फिलहाल तो ये फरार है। क्या फरार है? तब तो आपको पापा को सिक्योरिटी देनी चाहिए, उनकी जान को खतरा हो सकता है। जरूर, लेकिन पहले ये तो पता चले कि तुम्हारे पापा की वजह से किन किन लोगों को सिक्योरिटी की जरूरत है। नहीं, मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? आपने क्या कहा था? तन्वी के मर्डर वाले दिन आप दवाई खाकर फार्म हाउस में सो रहे थे, लेकिन आपके मोबाइल का लोकेशन बता रहा है कि आप गणेश नगर में थे। वो सर, गणेश नगर कॉलोनी हमारे फार्म हाउस के बिल्कुल पीछे है, तो वहाँ पर एक लैंड परचेज की है डेवलप करने के लिए, इसलिए फार्म हाउस के पीछे वाले दरवाजे से वहाँ पर गया था। वैसे मनीषा भी गणेश नगर में ही रहती। इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है मनीषा जी, आपका और इंद्रजीत का रोमांस चल रहा है। इंद्रजीत के कॉल रिकॉर्ड से आपका नंबर मिला है। अब कुछ बोलेंगी या थाने ले चलें आपको? वाइफ की डेथ के बाद अकेलापन महसूस होता था, इसलिए मनीषा के पास। अपने से आधी उम्र की औरत तुमने रखी हुई थी, फिर भी इतना अकेलापन महसूस हो रहा था कि तन्वी का रेप किया?
और उस दिन जब तुम मनीषा के घर से लौट रहे थे, तुमने तन्वी की डेड बॉडी देखी थी। गीता जी, आप कहाँ जा रही हैं? बात करनी है आपसे। मुझसे क्या बात करनी है आपको? क्या प्लानिंग चल रही थी आपकी नकुल के साथ, तन्वी और उसके बच्चे को लेके? वो कल की आई छोकरी, वो इस घर को वारिस देगी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी नकुल, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे पास एक प्लान है। प्लान? क्या प्लान है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ भी तो नहीं भैया। देखो भाभी, अगर हमें प्रॉपर्टी बचानी है तो हमें किसी भी हाल में पापा को रोकना होगा, क्योंकि अभी सिर्फ प्रॉपर्टी में एक हिस्सा है। कल को अगर किसी से शादी करके आ गए ना तो सब कुछ उसके नाम कर देंगे और हम बस हाथ मलते रह जाएंगे। और आपकी प्लानिंग के 3-4 दिन बाद तन्वी बीमार हो गई, आपकी दी हुई दवाई खाने से। अब तो गवाह भी है हमारे पास। ठीक है, मैं मानती हूँ कि मैं उस तन्वी का बच्चा गिराना चाहती थी, पर उसका बच्चा मेरी वजह से नहीं गिरा। उसकी पहले ही सनी उसे यहाँ से ले गया था उसके माँ बाप के पास, वहीं उसका बच्चा गिरा और वहीं उसका मर्डर हुआ। तो आप लोग मुझे इसमें क्यों घसीट रहे हैं? इससे मेरा क्या लेना देना? एक मिनट, लेकिन ये नकुल यहाँ क्यों आया था? नकुल अक्सर इस घर में आता था आपके और आपके पिताजी के चले जाने के बाद। मतलब नकुल तो इसी घर में रहता ना? मतलब यही सर कि हो सकता है कुछ देवर भाभी का। क्या बकवास क्या कर रही है मैडम आप? ठीक है, उसे पापा ने घर से बाहर निकाल दिया था, वो पैसे लेने के लिए आता था इसलिए मिलता था मुझसे। अब अगर ऐसे में पापा और गौरव की तरह मैं भी उसका साथ नहीं दूंगी तो वो बेचारा कहाँ जाएगा? वैसे ऐसा क्या हुआ था कि आपने नकुल को घर से निकाल दिया? सर, हम लोगों ने उसे बाहर रखा था दुनिया देखने के लिए। दुनिया देखेगा तो पैसों की अहमियत समझ में आएगी उसे। सनी भी नजर नहीं आ रहा, दुनिया देखने गया है? सर, वो साइट पे गया है। सर, मैंने बाबा जगताप के कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं सर। एक लॉयर का नंबर मिला है, बाबा इससे रेगुलर टच में है। हरीश नायक नाम है उसका। बहुत बड़ा लॉयर है क्या? नहीं सर, ये बाबा एक नंबर का झोलर आदमी, इसके ऊपर बहुत सारे केस चल रहे हैं। हरीश नायक यही सब केस हैंडल करता है। लेकिन सर, इंटरेस्टिंग बात यह है कि हरीश नायक इंद्रजीत की फैमिली का भी लॉयर है। नायक साहब, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा कोइंसिडेंस नहीं है क्या? आप ही के एक क्लाइंट जगताप ने आप ही के दूसरे क्लाइंट इंद्रजीत की सुपारी दे दी, जबकि दोनों का एक दूसरे से कोई वास्ता भी नहीं है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, अगर मैंने जगताप को सुपारी दी भी है, वो भी इंद्रजीत की, तो इंद्रजीत तो जिंदा है। सुपारी देना भी तो क्राइम है ना? देखिए सर, आप इंद्रजीत के फैमिली मैटर पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कैसा फैमिली मैटर? इंद्रजीत जी सनी की धमकियों से बहुत परेशान थे। वो अपनी प्रॉपर्टी को 3 हिस्सों में बांटने वाले थे ताकि सनी का मुंह बंद कर सके। लेकिन इंद्रजीत ने हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया। देखिए, ना तन्वी है ना उसका बच्चा। वो सोचते थे कि बिना वजह उस बेटे से क्या बात की जाए जो पहले से नाराज है। मतलब? देखिए, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। बताइए। नकुल जानता था कि जगताप मेरा क्लाइंट है और उसने मुझसे इस बारे में कई बार पूछा भी था। सर, ये इंद्रजीत प्रॉपर्टी में तन्वी के बच्चे को भी हिस्सा देने वाला था। आखिर ये बात नकुल को कैसे पता चली? सर, इंद्रजीत की कीप मनीषा से। सर पापा मुझसे और गौरव भैया से 1-1 रुपए का हिसाब लेते हैं और खुद अपनी अय्याशी ऊपर आंखें बंद करके पैसे उड़ाते हैं। सर मुझे बस इसी बात का डर था कि अगर ऐसा ही लगा रहा तो पापा एक ना एक दिन हमें डुबो देंगे। इसलिए सर मैंने मनीषा को पैसे दिए पापा की जासूसी करने के लिए। इंद्रजीत जी ने जब मुझसे अपनी प्रॉपर्टी 3 हिस्सों में बांटने की बात की तो ये बात मैंने नकुल को बता दी। और जब ये न्यूज़ तुम्हें मिली
तुम्हें लगा कि यार नुकसान हो जाएगा और तुमने सुपारी दे दी। सुपारी? हरीश ने हमें सब बता दिया है। नकुल जानता था कि जगताप मेरा क्लाइंट है और उसने मुझसे इस बारे में कई बार पूछा भी था। सर हरीश से तो मेरा कभी कोई काम भी नहीं पड़ता, वो मैं उसके पास क्यों जाऊंगा? सर वो मुझे फंसा रहा है सर, गौरव भैया के कहने पर। लेकिन गौरव ऐसा क्यों करेगा? सर क्योंकि गौरव भैया ही हमेशा हरीश से डील करते। सर मैं कह रहा हूं आपसे, गौरव भैया ने ही पापा की सुपारी दी है। अब आप खुद ही सोचिए ना सर, जिस आदमी से मैं मिलता तक नहीं वो मेरा नाम ले रहा है, और मेरे इस सब में फंसने से अगर किसी का फायदा है तो वो हरीश के दोस्त का, मतलब गौरव भैया का। सर गौरव के करंट मोबाइल नंबर को छोड़ के पिछले 3 महीने में उसके नाम से 3 अलग अलग नंबर्स लिए गए, लेकिन सर इन नंबर्स के बारे में किसी को नहीं पता सिवाय एक नंबर के, जिस पे कॉल की भी गई है और जिससे कॉल आई भी है। किसका नंबर है? आप लोग सोच रहे होंगे कि एक कड़ी मिसिंग है, एक बंदा नहीं है ना? वो जो बाबा अंडरग्राउंड हो गया था ना, वो जैसे ही सतह पे आया हमने दबोच लिया। करने मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ बोल बाबा, किसने दी थी सुपारी? बोल। मुझे ये वकील साहब ने सुपारी दी थी 20 लाख रुपए की, उस बुढ़े को टपकाने के लिए। हाँ वकील साहब, अब तो गवाही भी है और कोर्ट जाने में काफी टाइम है। इतने डंडे पड़ेंगे ना, हर हड्डी चीख उठेगी। करने सबकी जरूरत नहीं है सर। पापा को मारने की 1 करोड़ की सुपारी मैंने दी थी। अगर जिंदा रहते तो अपने अय्याशियों से हमें बर्बाद कर देते। चलो प्रॉपर्टी के लिए पापा की सुपारी दी, तन्वी को मार दिया, अमन को क्यों मरवाया? और किसी को नहीं मरवाया मैंने। बाकी का तो इन दोनों को ही पता है, वकील साहब को और बाबा को, क्यों मरवाया लोगों को। अरे झूठ बोल रहा है सर, ये मैं क्यों तन्वी को मारूंगा? मेरी क्या दुश्मनी थी उससे? झूठ बोल रहे हैं ये लोग, इन्होंने मारा है। ये झूठ बोल रहा है सर। आप मैं बताता हूँ। बताओ। अमन को मैंने मरवाया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उसके जरिए आप लोग मेरे पास पहुंचे। अमन जानता था तुझे? हाँ, उस सिद्धू के साथ 2-3 बार मेरे आश्रम में आया था। बाबा ये अमन है, मेरे से घोड़ा दबता नहीं है, मेरे हाथ कांपने लग जाता है, तो मेरे बदले ये मारेगा। और उसने मुझे देखा था, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने अपने एक चेले से अमन को मरवा दिया। तन्वी को क्यों मरवाया? तन्वी को मैंने नहीं मरवाया, उसके बारे में कुछ नहीं जानता। वो सिद्धू ने बताया था कि वो तो पहले से ही फार्म हाउस में मरी पड़ी थी। बहुत टाइम खराब कर रहे हो तुम लोग, तोड़ो इनको। सर तीनों को बहुत तोड़ा, लेकिन कोई भी कबूल नहीं कर रहा है। तन्वी की सुपारी दी किसने? सर तन्वी की डेथ के 1 वीक पहले अबॉर्शन का एक अपॉइंटमेंट बुक किया गया था तन्वी की गायकोनोलॉजिस्ट डॉक्टर स्वाति की क्लिनिक पे, और इस अपॉइंटमेंट के 15 दिन बाद डॉक्टर स्वाति के अकाउंट में 10 लाख रुपए डिपॉजिट कराए, और सर सेम सोर्स ने सेम डे पे किसी दूसरे बैंक अकाउंट में भी 10 लाख रुपए पेमेंट किए। सर इन्होंने मुझे तन्वी का अबॉर्शन करने को बोला था, जिसके लिए इन्होंने मुझे 10 लाख रुपए दिए थे। इंद्रजीत जी ने बोला था कि नारायण जी अपनी बेटी को लेके मेरे क्लिनिक आ जाएंगे, मुझे उसका अबॉर्शन करना है। बाबा बाबा बाबा, हम यहाँ क्यों आए हैं? सनी ने कहा था यहाँ लेकर आने के लिए, मैं लेकर आ गया। ठीक है, मैं उससे फोन करके देखती हूँ। बेटा सुन, साहब चाहते हैं कि तू ये बच्चा गिरा दे। अभी बताती हूँ। मैं क्या करता साहब, इंद्रजीत साहब ने मुझे धमकी दी थी कि अगर तन्वी का अबॉर्शन नहीं करवाया तो वो तन्वी को जान से मार देंगे। तो डॉक्टर डी साहिबा ने मुझे बच्चे गिराने वाली गोलियां दी, मैंने धोखे से वो गोलियां उसे खिलाई और तन्वी का बच्चा गिर गया। तो फिर मारा क्यों? तन्वी को लग रहा था कि उसका बच्चा अपने आप गिर गया है, लेकिन उस दिन सच्चाई उसके सामने आ गई। क्या ये बाबा? आप ही ने मुझे दवाई दी ना, आप ही की वजह से मेरा बच्चा गिर गया ना। तन्वी देख बेटा, मेरी बात सुन। मत लगाइए मुझे,
मैं सनी को जाकर सब कुछ सच सच बताने वाली है। छोड़ेंगे नहीं हम आपको, पुलिस में जाएंगे हम लोग। देख तन्वी मेरी बेटा, देख तू ये किसी से कुछ नहीं कहेगी बेटा। छोड़ूंगी नहीं मैं आपको, सजा तो आपको दिलाकर ही रहूंगी, देख लीजिएगा। तन्वी, मैंने तन्वी की जान बचाने के लिए उसका ऑपरेशन करवाया था, पर वो मुझे ही जेल भेजने की धमकी देने लगी। मैं इस बुढ़ापे में जेल नहीं जाना चाहता था। जब वो सनी को ये सब बताने के लिए फार्म हाउस पर गई तो मैं भी बैक डोर से फार्म हाउस में चला गया। कैसे बापू अपनी बेटी का ये हाल किया, शर्म नहीं आई? और तुम तन्वी के रेप की सजा तुम्हें मिले न मिले, उसका षड्यंत्र करके गर्भपात करवाने की सजा जरूर मिलेगी। और तुम तो डॉक्टर हो ना, चंद पैसों के लिए ऐसा घिनौना काम किया तुमने। तुम्हारा करियर तो खत्म ही है।